राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने प्रस्ताव रखा है। सदन में भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव रखा है। भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित। और आज चूंकि 5 विधेयक ऐसे जो कि बजट सत्र में पेश किए जाएंगे और पारित होंगे, जिनमें एक महत्वपूर्ण भरतपुर विकास प्राधिकरण, इसके बाद बीकानेर विकास प्राधिकरण से जुड़ा विधेयक भी पेश होगा। उसके अलावा माल एवं कर वसूली संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। राजस्थान विनियोग विधेयक पेश होगा, राजस्थान वित्त विधेयक भी पेश होगा और फिर मंजूरी मिलेगी। इसके बाद कल से अवकाश रहेगा 18 मार्च तक और फिर 19 मार्च से एक बार शुरुआत कार्रवाई की होगी। बजट सत्र जहां 19 फरवरी को बजट पेश किया गया, आज बजट पारित हो जाएगा सीएम के रिप्लाई के बाद, लेकिन उससे पहले अनुदान मांगों को लेकर के जो फैसला होना है उस पर भी निगाहें हैं और जो कटौती प्रस्ताव है उसको लेकर भी फैसले और चर्चा आज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भरतपुर विकास प्राधिकरण 2025 से जुड़ा प्रस्ताव रखा और अब उसे पारित कर दिया गया। ये आज की हाइलाइट्स है। 16वें राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का आज महत्वपूर्ण दिन है। शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। आज शून्यकाल नहीं है आज के दिन के लिए और प्रश्नकाल के दौरान जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उद्योग समेत कई विभागों के प्रश्न और उत्तर देखने को मिले। राजस्थान राज्य के नगरीय क्षेत्र में गत वर्षों में हुए तीव्र विकास के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में काफ़ी विनियोजन हुआ है तथा प्रदेश के बड़े नगरीय शहरों में तीव्र विकास की आवश्यकता महसूस हो रही है। भरतपुर शहर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 3.5 लाख है तथा गत वर्षों में उक्त नगर का तेजी से विकास हो रहा है तथा नगर का समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है। भरतपुर में नगर विकास न्यास कार्यरत था, जो उक्त क्षेत्र के तीव्र सुनियोजित एवं योजनाबद्ध विकास की गति को देखते हुए पर्याप्त नहीं होने से सुनियोजित एवं तीव्र विकास के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। भरतपुर के व्यवस्थित एवं तीव्र विकास तथा राजकीय विभागों, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्था की सहभागिता एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 24-25 के समय भरतपुर विकास प्राधिकरण बनवाने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाया गया। भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाकर प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, प्राधिकरण एक्ट एवं अध्यादेश में न्यासों व प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रावधानों हेतु आवश्यक संशोधन के संबंध में विधेयक की धारा 9, 95 व 97 को संशोधित प्रतिस्थापित। चलिए ज्यादा जानकारी इसी पर लेंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। इस विधेयक के बारे में विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या पूरा विधेयक है और क्या प्रावधान? शिखा, देखिए, 2 महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो रखे गए हैं। एक भरतपुर विकास प्राधिकरण का और एक बीकानेर विकास प्राधिकरण का। और इन दोनों ही जो विधेयकों पर संक्षिप्त चर्चा अभी सदन में हुई, क्योंकि पहले पिछले साल जो है वो अध्यादेश लाया गया था और अध्यादेश के माध्यम से जो प्राधिकरण का गठन किया गया था, क्योंकि ये बजट की घोषणा थी। तो चूंकि जो अब अध्यादेश से कोई काम होता है तो उसके बाद एक प्रॉपर विधेयक लाके सदन में उसकी मोहर लगना जरूरी है। और इसी कारण से अब जो पिछले अध्यादेश लाए थे उसी क्रम में अब जो है वो बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण के जो विधेयक है वो पेश किए गए हैं, जिनमें तमाम इन प्राधिकरण की शक्तियां हैं, उनका किस तरह से संगठनात्मक संरचना होगी, इन तमाम चीजों का इसमें उल्लेख रहेगा। उस पर सदन में चर्चा है और अभी यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, वो सदन में इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, चूंकि काफी संक्षिप्त चर्चा हुई है, ऐसे में जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इस तरह के जो बड़े काम किए जाते हैं, जब विधेयक लाए जाते हैं और किसी शहर के विकास की बात होती है
तो उस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सभी संबंधित क्षेत्र के जो विधायक है कम से कम उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सदन का काम यही है कि गंभीरता से चर्चा हो, तमाम पहलुओं को ध्यान में लाया जाए और उसके बाद वो विधेयक है उसको पारित कराया जाए। जल्दबाजी में विधेयक को पारित नहीं कराया जाए। हरिमोहन शर्मा ने अभी इस तरह की जो बात है कांग्रेस के, उन्होंने सदन में रखी थी और उसके बाद अभी जो जावर सिंह खरा विदेश मंत्री, उन्होंने सरकार की तरफ से मंत्री के नाते जो है वो इन विधेयकों पर जो चर्चा हुई है, संक्षिप्त चर्चा, उन पे जवाब दिया है और अब इन विधेयकों को पारित करवाया जा रहा है ध्वनि मत से। बीकानेर विकास प्राधिकरण और भरतपुर विकास प्राधिकरण, क्योंकि आज जो सदन है वो काफी महत्वपूर्ण है और ये जो कुछ विधेयक यहाँ पे आज जो पेश किए गए हैं जिन पर संक्षिप्त चर्चा होनी है, उसी कारण से आज शून्यकाल नहीं रखा गया है। प्रश्नकाल के बाद सीधे ही जो विधेयकों पर चर्चा शुरू हुई है और अब जो बीकानेर विकास प्राधिकरण और जो भरतपुर विकास प्राधिकरण का जो विधेयक है उसको ध्वनि मत से पारित किया जा रहा है। और सदन में अभी 2-3 विधेयक और है जिन पर संक्षिप्त चर्चा होगी और उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल है उस पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण होगा करीब 4 बजे और 5 बजे सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उनकी तरफ से पूरा जवाब आएगा और इस बात की पूरी संभावना शिखा कि आज काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इससे पहले हमने प्रश्नकाल में देखा था हंगामा की स्थिति थी, विपक्ष बायकॉट किया था, जल जीवन मिशन के कामों का मामला था, हाकम अली फतेहपुर के विधायक और जो जलदाय मंत्री है कन्हैयालाल, उनके बीच तीखी बहस हुई थी। नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका गया था। नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया कि दलित होने के कारण उनकी आवाज जो है वो बंद की जा रही है, उनके माइक बंद किए जा रहे हैं। तो ये कई जो कह सकते हैं अभी तक जो स्थिति प्रश्नकाल में रही थी उसके बाद शून्यकाल आज रखा नहीं गया था क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी थी। तो अब उसकी जगह जो तमाम जो विधेयक रखे जा रहे हैं एक के बाद एक, उन पर चर्चा करके उनको पारित कराने का काम जो है वो किया जा रहा है। और अभी आसन पे खुद जो स्पीकर है वासुदेव देवनानी वो मौजूद है और ध्वनि मत से जो विधेयकों को पारित कराया जा रहा है। अब नरेश जी इसी पर एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि कहा गया कि कल विधेयक को लेकर के सोमवार को कार्य समिति में इस पर चर्चा हुई थी एक दिन पूर्व। तो ऐसे में इस तरह की बातें भी उठ रही थी कि अध्यादेश की जगह विधेयक लाने के बाद जो कि संविधान की मर्यादा है उसके तहत जो समय अवधि होती है उसके तहत एक ही दिन में लाना फिर पारित करवाना, तो क्या कहीं लेट लतीफी भी हुई है और ऐसी मजबूरी तो नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि ये आरोप भी विपक्ष लगाता रहा इस तरह के? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि अध्यादेश के माध्यम से कोई फैसला सदन में हुआ हो और इससे पहले भी काफी जो अध्यादेश है वो आए हैं, लेकिन उनका एक नियम होता है कि जब अध्यादेश से कोई फैसला लागू किया जाता है उसकी तारीख से 6 महीने के भीतर सदन में विधेयक लाकर उस पर चर्चा करा के उसे पारित कराना जरूरी होता है। तो जैसे मैंने इन 2 विधेयकों की बात की, बीकानेर से जुड़ा और भरतपुर से जुड़ा, इनको पहले अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया था, प्राधिकरण का गठन किया गया था। क्योंकि उसके बाद 6 महीने के भीतर सदन में जो है इन विधेयक लाके उन पर चर्चा करा के पारित कराना जरूरी होता है, इस कारण से विधेयक लाए गए हैं। और जो आपत्ति थी वो इस बात को लेके थी कि भले ही पहले जो है वो अध्यादेश से ये लागू किया गया हो, लेकिन जब विधेयक पे चर्चा हो रही है तो एक लंबी चर्चा होनी चाहिए। और चूंकि विधेयक का मतलब होता है, विधेयक का पारित करने का मतलब होता है तमाम जो उससे प्राधिकरण से जुड़े जो नियम कायदे कानून है वो बना दिए जाते हैं, किस तरह वो उनका संचालन होगा, कैसे गठन होगा, किस तरह उनको उनकी शक्तियां होगी, तमाम चीजें जो है वो सदन निर्धारित करता है। तो जो सदस्य जो है विपक्ष के, उनका ये कहना था कि इतने महत्वपूर्ण जो ये विधेयक आए हैं इन पे सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी और सिर्फ जल्दबाजी में जो ये विधेयक पास किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, ये न केवल सदन की परंपराओं का मखौल उड़ाया जाना बताया उन्होंने, बल्कि ये भी कहा कि ये जो विधायक है, जो विधानसभा के सदस्य है, उनके अधिकारों का हनन भी है। क्योंकि विधायक जो है वो अपनी बात इन विधेयक को लेके बोल नहीं पा रहे हैं, काफी जल्दबाजी में जो है वो इनको पास कराया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो इस कारण से सदन में ये चर्चा हुई थी। बहरहाल देखिए, ये इस तरह के वाकया पहले भी हुए हैं, सरकार किसी की भी हो, इस तरह जो काफी संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक है वो पारित कराए जाते हैं, अध्यादेश लागू किए जाते हैं, उसके बाद उनका विधेयक लाके जो है उनको पारित कराया जाता है। तो उसी एक प्रक्रिया का एक फिर से
उसकी पालना यहाँ पे की गई है। और सरकार का ये कहना है कि ये काफी महत्वपूर्ण है जी। बीकानेर के लिए भी और ठीक है भरतपुर के नरेश लिए जी, और भी। आरोप एक तरफ विपक्ष के रहे, लेकिन फिर भी आज ध्वनि मत से पारित। शुक्रिया आपका साथ जुड़